जय हिंद दोस्तों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार वो एलियंस जिन्हें हम अंतरिक्ष में ढूंढ रहे हैं वो दरअसल यही हैं। ना तो वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और ना ही किसी दूसरी गैलेक्सी से, बल्कि यहीं इसी धरती पर हमारे बीच छुपे हुए हैं, चुपचाप ना जाने कितने सालों से। जी हाँ, ये वही सवाल है जिसने दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों, आर्मी ऑफिशियल्स और खुफिया एजेंसियों तक को चौंका दिया है। और इस थ्योरी का नाम दिया है क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस, यानी गुप्त पृथ्वीवासी सिद्धांत। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि ऐसे जीव ना तो एलियन हैं और ना ही इंसान हैं। ये एक अलग ही प्रजाति है जो धरती के नीचे, समुद्र की गहराइयों में या बिल्कुल हमारे पास छुपी हुई है। तो हो सकता है हम इंसानों की तरह ये भी यहीं विकसित हुए हों और हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस भी हों, या हम इंसानों का रूप बनाकर ही हमारे बीच में रह रहा। फिर से समझिए, ये कोई यूट्यूब थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पब्लिश की है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इस पर बहुत साइंटिफिक बहस भी चल रही है। करीब करीब सारे मेजर न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर भी किया है। तो आज हम जानेंगे, क्या ये सच में मुमकिन है, या वाकई कोई हमारे साथ बुद्धिमान प्रजाति काफ़ी सालों से, या शायद कहें शुरुआत से ही धरती पर रह रही है, छुपकर, हमारी तरह दिखकर, या हमारे बीच में। और अगर हाँ, तो क्या अब वो सामने आ रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं उन रहस्यमय घटनाओं की जिन्हें सरकारें सालों से छुपाती आ रही हैं। 2017 में अमेरिकन मिलिट्री के 3 वीडियो लीक होते हैं जिनमें अजीब सी उड़ती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। यूएपीस मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। आसमान में ऐसी हरकतें कर रही हैं वो चीज़ें जो आज तक किसी भी तकनीक से संभव ही नहीं है। ये सब कुछ रडार पर रिकॉर्ड हुआ। कई मिलिट्री पायलट्स ने भी इन्हें देखा, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और जब इन घटनाओं की जांच शुरू हुई तो एक नई जानकारी निकलकर सामने आई कि ये चीज़ें सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी देखी गई हैं, तेजी से हिलती डुलती, बिना किसी इंजन के, बिना किसी आवाज़ के। और इन्हें कहा गया यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स। जरा सोचिए, क्या किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी में इतनी क्षमता है कि वो हवा और पानी दोनों में एक समान रफ्तार से दौड़ सके? नहीं ना। तो क्या वाकई ये किसी और की तकनीक है? और अगर वो कोई एलियन नहीं है तो इसका मतलब ये है वो यहीं छुपे हुए हैं। वो कुछ गुप्त एडवांस जीव हैं जो हमारे बीच ही हैं। और हम बात करने वाले हैं उन चौंकाने वाले बयानों पर जो हाल ही में सामने आए हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी डेविड ग्रश, उन्होंने खुलेआम कहा है सरकारों के पास न केवल क्रैश्ड यूएफओज हैं बल्कि उनके पायलट्स की डेड बॉडीज भी हैं। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एलियन है। उन्होंने कहा नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब एक दूसरी प्रजाति जो हमारी तरह इंटेलिजेंट है। और फिर एक बात और जोड़ी कि हो सकता है वो हमसे थोड़े ज़्यादा उन्नत हों, बस अलग दिशा में विकसित हुए हों। तो क्या हम इसका ये मतलब निकालें कि वो हमारी तरह के जीव हों लेकिन एक अलग एवोल्यूशन से निकले हुए हों और शुरुआत से ही हमसे छुप कर रह रहे हों? और अब आते हैं कार्ल नील जैसे फौजी अफसर, जिन्होंने कहा है देयर इज जीरो डाउट वो मौजूद हैं और हमसे संपर्क में हैं। तो अब जरा सोचिए, इतनी सारी गवाही, इतनी सारी रिपोर्ट्स, और फिर भी साइंस इन बातों को अनदेखा करता रहा, क्योंकि हमारी सोच एक सीमित दायरे में बंधी हुई है। हम मानते हैं कि जो चीज़ को हम देख नहीं सकते वो होते ही नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि धरती का 80% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, खासकर महासागर, जंगल और जमीन के नीचे की दुनिया। क्या आपको पता है, टर्की में डेरिनकुयू नाम का एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड शहर मिला है जो हजारों साल पुराना है, जिसमें हजारों लोग रहा करते थे। पूरी की पूरी सभ्यता जमीन के नीचे रहती थी। और रिसेंटली रिसर्च में इजिप्ट के पिरामिड्स के नीचे भी एक पूरा का पूरा शहर मिला है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो अलग से बना। और तो और रिसर्च कहती है कि अब तक हम एक्सटेंट यानी विलुप्त हो चुकी प्रजातियों का सिर्फ 5% फॉसिल रिकॉर्ड खोज पाए। मतलब 95% इतिहास आज भी अंधेरे में छुपा हुआ है। और हम बात करते हैं उन मिथकों की भी जिन्होंने हमने बचपन से चुना, कहानी या मजाक समझ लिया, जैसे नागलोक की कहानियाँ, पाताल लोक, यक्ष, राक्षस, अंडर वाटर शहर जिसे हम अटलांटिस भी कहते थे, या ऋषियों की वो गुफाएं जहाँ वो हजारों सालों से ध्यान में लीन रहते थे। क्या हो सकता है कि ये सब कल्पना नहीं बल्कि कुछ अधूरी यादें हों, एक बीते युग की सच्चाई जिसे वक्त ने मिटा दिया मगर हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं बाकी रह गए हों? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स धरती पर पहले से मौजूद हैं तो इतने सालों तक छुपे क्यों रहे? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन हो जिन्हें मानवता से खतरा था, या उनके पास वो टेक्नोलॉजी हो जो उन्हें अदृश्य बना देती हो, और या फिर वो हमें देख रहे हों, हमारी सारी हरकतों को नोटिस करते हों, और हो सकता है हमारे वर्ल्ड को कंट्रोल भी करते हों। ये देख रहे हों हमारी तरफ तबाही की तरफ जाती हुई सभ्यता और सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। क्योंकि एक और बात रिपोर्ट से सामने आई कि ये यूएपीस अक्सर न्यूक्लियर साइट्स के सामने देखे गए हैं,
तो हो सकता है ये लोग भी चिंतित हों कि हम अपनी मूर्खता में कहीं खुद को और इनको भी खत्म ना कर दें। तो अब जरा ध्यान से समझिए, 2023 में एक नया कानून लाया गया था, यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट, जिसमें पहली बार नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस को कानून की भाषा में स्वीकारा गया। और ये शब्द किसी एलियन का नहीं है, बल्कि किसी बुद्धिमान गैर मानव जीव का उल्लेख करता है, जिसकी मौजूदगी के बारे में सरकारों को तो जानकारी है। अब सोचिए, अगर सरकारें ये जानती हैं तो आम जनता से ये सब सालों से क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि सच्चाई बहुत डरावनी है। और अगर ये थ्योरी सही है तो हमें ना सिर्फ एलियंस की थ्योरी को फिर से सोचना पड़ेगा, बल्कि हमारी खुद की कहानी, हमारा इतिहास, हमारी पहचान, सब कुछ फिर से लिखना पड़ेगा। क्योंकि फिर इंसान इस धरती का पहला और अकेला बुद्धिमान जीव नहीं होगा। तो अगली बार अगर आसमान में आपको कोई रहस्यमय रोशनी दिखे, या कोई वायरल वीडियो आपको दिखे, या कोई आकृति पानी से निकलती हुई दिखे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या वो एलियन है या कोई ऐसा जो हमेशा से ही यहाँ था, बस अब दिखना शुरू हो गया है। तो आपको ये हार्वर्ड की रिसर्च पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर वरुण जैन, और जल्दी ही मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।